प्रिय मित्रों, मैं अमित कुमार नथवानी अपनी ज्योतिष लहर चैनल पे गीता मेरे नजरिए से मेरे ही पुस्तक को आपके सामने वीडियो के जरिए रखने जा रहा हूँ। इस पर मैं 5 वीडियो दे चुका हूँ और आज 6ठा वीडियो देने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरा प्रयत्न पसंद आता है तो आप मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाइएगा ताकि मेरा नया वीडियो आप तक तत्काल पहुंचे। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादाच भाससे गतासुन अगतासुन च न अनुशोचन्ति पंडिताः। जिनके लिए शोक अयोग्य है उनके लिए तू शोक कर रहा है और ज्ञानी जन जैसे वचन बोल रहा है, मगर जिनके प्राण जा चुके हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए ज्ञानी जन शोक नहीं करते। कृष्ण हंसने के बाद बोलने की शुरुआत करते हैं, मगर उपदेश की भाषा काफी कठोर है। वो डायरेक्ट बात करते हैं कि हे अर्जुन, तू ज्ञानी जन जैसे सिर्फ वचन बोल रहा है, उसका अनुसरण नहीं कर रहा है, यानी तू मूर्ख है। मूर्ख और पंडित दोनों धर्म की बात कर सकते हैं। तफावत उतना है कि मूर्ख अपने दृष्टिकोण से धर्म को देखता है और ज्ञानी जन तटस्थ दृष्टिकोण से धर्म को देखते हैं। मूर्ख अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। कृष्ण अर्जुन की सत्य को अपने पक्ष में लेने की वृत्ति को बदलकर अर्जुन को सत्य के पक्ष में धकेलने की चेष्टा कर रहे हैं। अर्जुन अपने आप को धर्म में ढूंढ रहा है और कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तू धर्म में अपने आप को मत ढूंढ, अपने में धर्म को ढूंढ। कृष्ण बहुत स्पष्ट बात बहुत स्पष्ट तरीके से कर रहे हैं। अगर अर्जुन ने कृष्ण को ध्यान देकर सुना होता तो गीता यहां पे पूर्ण हो जाती, मगर ना, क्योंकि अर्जुन में मोह स्थापित हो चुका है और मोह मनुष्य को अंधा और बहरा बना देता है। इसीलिए तो गीता आगे बढ़ती है। अर्जुन की यह स्थिति जो है उसे एग्जाम्पल के जरिए हम समझ सकते हैं। एक आदमी भगवान के पास जाकर कहता है कि मुझे नौकरी नहीं मिलती, नौकरी दे दो। वो आदमी जानता है कि वो भगवान के सामने खड़ा है, त्रिकाल ज्ञानी के सामने खड़ा है, और उसके बाद उनको बताता है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। अगर उसे इस बात का भरोसा नहीं है कि भगवान को यह बात का पता है कि उसको नौकरी नहीं है, तो फिर वो मांग क्यों रहा है और उसे भगवान क्यों मान रहा है? अर्जुन ने तो पहले से ही कृष्ण को पसंद कर चुके हैं। अर्जुन पहले से जानता है कि उसका यह सारथी व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति विशेष है, मगर आज मोह की वजह से वो उसे सुन नहीं रहा है। न त्वेवाहम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। मैं, तुम या फिर ये सब पहले भी थे, अब भी हैं और बाद में भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं होंगे। अर्जुन के होनेपन के अहंकार पर फिर एक बार घाव लगा रहे हैं कृष्ण। अर्जुन नाशवंत की बात कर रहा है और कृष्ण शाश्वत की बात कर रहे हैं। यह बात बड़ी समझने जैसी है। जब जब अर्जुन ये कहता है कि ये सब नष्ट होंगे, ये सब नष्ट होंगे, ये सब नष्ट होंगे, तब तब वो अपने आप में स्थित उस तत्व को भी देख रहा है जो नष्ट होने वाला है। और जब जब कृष्ण ये कहते हैं कि हम थे, हम हैं, हम रहने वाले हैं, तब तब कृष्ण अर्जुन को अर्जुन में स्थित उस तत्व को देखने की सूचना देते हैं जो सदा शाश्वत है। अर्जुन लहर की बात कर रहा है, कृष्ण सागर की बात कर रहे हैं। लहर नष्ट होने वाली है, उठती है, नष्ट हो जाती है। सागर शाश्वत है। सागर और लहर के बीच का जो संवाद है वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अर्जुन जो देखता है वो लहर है और कृष्ण जो दिखाते हैं वो सागर है। लहरें अनेक होगी, मगर उसका अस्तित्व सागर से शुरू होगा और सागर में ही पूर्ण होगा। कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि जो प्रकट है वो तू नहीं है, मगर जो अप्रकट है वो तू है।
और जो अप्रगट है उसकी मात्रा जो प्रकट है उससे कहीं अधिक है। कृष्ण जीवन को लीला मानने की बात कर रहे हैं और अर्जुन लीला को जीवन मानने की बात कर रहा है। कृष्ण जीवन को ड्रामा मानने की बात कर रहे हैं और अर्जुन ड्रामा को जीवन मानने की बात कर रहा है। कृष्ण अर्जुन को उसमें बसे हुए मैं की हत्या करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि ये मैं ही तो नष्ट होने के लिए सृजा हुआ है, बाकी जगत तो निराकार है। इस तरह अर्जुन आकार की बात करता जाएगा और कृष्ण उन्हें निराकार की तरफ धकेलते जाएंगे। अब आकार का क्या है भाई? उसका तो एक अंत होता है। इसीलिए कृष्ण के सामने अर्जुन की दलीलों का भी अंत आएगा और कृष्ण की अनंत निराकार की बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। याद रखिएगा, कृष्ण धीरे धीरे गीता रूपी वाहन का ड्राइविंग अपने हाथों में ले रहे हैं। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरः तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा को इस शरीर में बचपन, यवानी और वृद्धावस्था प्राप्त होते हैं और अन्य शरीर भी बाद में प्राप्त होता है, इसी वजह से धीर पुरुष इस बाबत से मोह मुक्त है। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो मोह है वो शरीर का है और शरीर तो नाशवंत है, तो नाशवंतता का मोह क्या? कृष्ण की समझूती की डायरेक्शन बहुत स्पष्ट है। वो जानते हैं कि अगर अर्जुन को नाशवंत और शाश्वत के बीच का भेद स्पष्ट हो जाएगा तो फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा उसके मन में। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायिनः अनित्याः तान तितिक्षस्व भारत। है कौन्तेय, ठंडी, गर्मी, सुख दुख देने वाले इंद्रियों के साथ रहे जो विषयी संयोग है वो अनित्य है, यानी रोजाना नहीं है। वो उत्पत्ति भी पाते हैं और विनाश भी पाते हैं। इसलिए है भारत, विषयी संयोगों को तू सहन कर यानी साक्षी भाव से देख। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि सुख आएगा तो दुख की शक्यता लेकर ही आएगा, मिलन आएगा तो विरह की शक्यता को लेकर ही आएगा। तू सुख से भी अलिप्त हो जा तो तू दुख से अलिप्त हो पाएगा, तू मिलन से भी अलिप्त हो जा तो तू विरह से अलिप्त हो जाएगा। तू दोनों को सिर्फ साक्षी भाव से देख, तुझमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, परिस्थितियां बदलती जाएगी। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि है पुरुष श्रेष्ठ सुख और दुख को समान समझने वाला, जो धीर पुरुष इन विषयी संयोगों से व्याकुल नहीं होता वही मोक्ष को पाता है। कृष्ण साक्षी भाव का साक्षात्कार कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुख और दुख जन्म से मृत्यु तक की यात्रा में मिलने वाले वटे मार्गों से ज्यादा और कुछ नहीं। हम जब जाते हैं तो हमें कई लोग मिलते हैं, ऐसे हैं। अब जो यह वटे मार्गों से प्यार कर लेता है वो चालू यात्रा से अपना तालमेल गंवा देता है और बाद में फिर सिर्फ वो घसीटाता जाता है। कृष्ण कह रहे हैं मंजर पे ध्यान दे लेकिन मंजिल को भूलना मत। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोः अपि दृष्टः अंतः तु अनयोः तत्वदर्शिभिः। असत पदार्थ की सत्ता नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। तत्वज्ञानियों ने ये दोनों को देखा है। असत यानी असत्य, सत्य यानी सत्य। दोनों को पहचाने कैसे हम? दोनों के बीच का फर्क क्या है? कृष्ण यहां पे वो चाबी दे रहे हैं, दोनों को पहचाने कैसे। कृष्ण कह रहे हैं जिनका कभी अभाव नहीं है वो सत है और जिसका कभी भी अगर थोड़ा सा भी अभाव मिलता है तो वो असत है। बात में काफी गहराई है। कृष्ण कह रहे हैं दोनों एक ही लहर के दो विभाग हैं, एक नित्य है दूसरा परिवर्तनशील है।
और जो नित्य है वो उस परिवर्तनशील घटना का होने के लिए आवश्यक है। जैसे हमारी परछाई और हम, यहां पे परछाई परिवर्तनशील है, सुबह दोपहर और शाम हमारी परछाई अलग अलग आकार पाती है, इसलिए वो असत है। मगर एक सबसे बड़ी बात, हमारी परछाई होने के लिए हमारा होना आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। क्योंकि कभी कभी हम होते हैं, परछाई नहीं होती। सागर और लहर में भी ऐसा ही है। लहर में फर्क होंगे, सागर में नहीं होगा, मगर फिर भी याद रखिएगा ये लहर की वजह सागर में ही छिपी हुई है। सत शाश्वत है, समय की निर्देश फ्रेम से बाहर है। असत टेम्पररी है, समय की निर्देश फ्रेम से अंदर है। इस तरह अगर अर्जुन हर प्राणी को जन्म से मरण तक की यात्रा करके अगर देख सकता है, तो उसके अंदर जो असत पड़ा है मैं, वो अलोप हो जाएगा और अर्जुन में साक्षी भाव प्रकट हो जाएगा। फिर उसे जीतने का मोह न रहेगा, हारने का पछतावा न रहेगा। इस तरह जीतने का सुख और हारने का दुख दोनों को विदाई देने के बाद अर्जुन सिर्फ कर्तव्य पालन का आनंद ले, ऐसा कृष्ण चाहते हैं। एक बात और बता दूं, गीता का यह श्लोक मुझे बड़ा प्रिय है, क्योंकि यह श्लोक ऐसा है जो शाश्वत और नाशवंत की डायरेक्ट की है। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्य यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। जो इस जगत में व्याप्त है उसे तू अविनाशी समझ, जिसका विनाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने की चेष्टा हो रही है। स्थूल यानी जिसे हम देख सकते हैं, और सूक्ष्म यानी जिसे हम सोच सकते हैं। स्थूल यानी जिसका अनुभव किया जा सकता है, सूक्ष्म यानी जिसकी अनुभूति की जा सकती है। सूक्ष्म का अर्थ यह है कि जिसको देख न सके, स्पर्श न कर सके, सुन न सके। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता सरेणिह अनासीनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। इसलिए नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा कि यह सारे शरीर जो हैं वो नाशवंत कहे गए हैं। इसलिए हे भारत तू युद्ध कर। क्या कृष्ण हिंसक है? ना। तो फिर कृष्ण युद्ध की प्रेरणा क्यों दे रहे हैं? कारण बड़ा गहन है। हकीकत में तो कृष्ण शुभ और अशुभ दोनों के बीच कोई भेद ही नहीं देख रहे हैं। हिंसा और अहिंसा के बीच कोई भेद ही नहीं देख रहे हैं। वो उन दोनों को एक ही स्वप्न के दो अलग अलग हिस्सा मान रहे हैं, जिसमें से कोई एक हिस्सा दूसरे पर आधारित है। कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं कि अगर लड़ना है तो लड़, ना लड़ना है तो मत लड़, मगर लड़ने के लिए या तो फिर ना लड़ने के लिए कोई ऐसी दलील मत कर जिसका कोई आधार ही ना हो। क्योंकि कृष्ण ये नहीं चाहते कि उसका परम मित्र अर्जुन युगों के बाद गैर जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ पहचाना जाए। इसीलिए वो उसको दायित्व का भान देते हैं। कृष्ण जानते हैं कि युद्ध को रोकना पॉसिबल नहीं है, और यह प्रयत्न तो वो खुद भी कर चुके हैं। युद्ध की आवश्यकता पुरवार हो चुकी है, और आवश्यक बना हुआ युद्ध अर्जुन दायित्व अन्य को देकर लड़ना चाहता है। अर्जुन लड़ना चाहता है, याद रखना, सिर्फ लड़ाई का दायित्व लेना नहीं चाहता है। और कृष्ण अर्जुन को दायित्वपूर्ण लड़ने की प्रेरणा देने वाले हैं। आवश्यक बन चुके युद्ध का दायित्व लेना नहीं चाहता अर्जुन को दायित्वपूर्ण लड़ने की प्रेरणा देने के बाद कृष्ण को तो अब अटक जाना चाहिए, मगर वो अटकते नहीं है, रुकते नहीं है। किस लिए? कृष्ण शरीर के मोह को निरर्थक पुरवार करके आत्मा की बात करते हैं। वो जानते हैं कि अर्जुन अब बोलेगा, क्या आत्मा अविनाशी है? क्या आत्मा हमेशा जन्म लेने वाला, हमेशा मृत्यु पाने वाला है? और इसीलिए कृष्ण रुकते नहीं है। क्योंकि अगर यहां पे एक पल भी अगर कृष्ण रुक गए
तो अर्जुन दोनों प्रश्न पूछ लेगा। और अगर अर्जुन ने ये दोनों प्रश्न पूछा तो उपदेश धार्मिक चर्चा तक सीमित रह जाएगा। इसीलिए कृष्ण इस चर्चा को अलग दिशा दे देते हैं। वो कह देते हैं आत्मा अविनाशी है तो शोक किस लिए, और आत्मा अगर सदा जन्म लेने वाला और सदा मृत्यु पाने वाला है तो भी शोक किस लिए। अर्जुन अगर यह पूछता कि क्या आत्मा अविनाशी है, तो कृष्ण ने यहां से बात को मोड़ दिया है। अगर आत्मा अविनाशी है तो फिर शोक किस लिए। अर्जुन अगर यह पूछता कि क्या आत्मा हमेशा जन्म लेने वाला और हमेशा मृत्यु पाने वाला है, तो दलील उस तरफ जाती, लेकिन कृष्ण ने बात को फिर मोड़ दिया। आत्मा सदा जन्म लेने वाला और सदा मृत्यु पाने वाला है तो फिर तो भी शोक क्यों। यानी कृष्ण अर्जुन के मन में उठ सकती संभवित दलीलों को उठने से पहले ही समाधान कर लेते हैं। कल इस बात पे बात करेंगे। जय श्री कृष्ण।